प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद भी इसके ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है, इसमें मैंने छोड़ दिया है 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो लिखना है अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जब यह एपी होगी तभी उसके अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास होगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है इसको हल करना है। ठीक है ना। अब मैं एक बार इसको उतारता हूँ, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 और डॉट 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 डॉट। यानी कि हमें क्या करना है, अगर यह एपी है तो हमें क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद निकालने हैं। अब जरा करना क्या है, हमें एपी चेक करनी होगी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इससे हम पहले क्या करेंगे, एपी चेक करेंगे। अगर एपी हुई तो हमें क्या ज्ञात करना है, अगले 3 पद और सार्वंतर। चलो A2 क्या है, 3 प्लस रूट 2, क्या 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान कितना है हमारे पास 3। अब 3 से 3 कट, उसके बाद क्या बचा रूट 2। अब A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 में से क्या घटाना है हमें, A2 का मान। A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। अब उसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान दो, 3 प्लस 2 रूट 2 तो जुगा तो ही, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का ही क्या हो जाएगा रूट 2। अब जरा ध्यान दो, -3 से +3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा रूट 2। अब उसके बाद क्या करना है, A4 में से A3 को घटाना है। तो A4 कौन सा है, ये रहा, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करना है क्या A3। A3 का मान कितना है, यह है 3 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी A1 A2 A3 A4। चलो जी, अब करना क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2 तो जुका तो ही, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 2 रूट 2 जुका तो ही। अब करना क्या है, -3 से +3 कैंसिल, उसके बाद 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो बचेगा रूट 2। आप ध्यान दोगे सार्वंतर इसका समान है, रूट 2 रूट 2 रूट 2। तो यह एपी है, तो आप लिख दो यह है क्या, यह एपी है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसका क्या, इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है का मतलब क्या है, डी का मान एक जैसा है, यानी कि ए का मान क्या है, प्रथम पद ए का मान है 3 और सार्वंतर डी बराबर कितना आया है निकल के यहाँ से रूट 2। अब अगले कितने ज्ञात करने हैं, 3 पद ज्ञात करने हैं। अब अगले 3 पद क्या है, A4 तक तो पद दिए हुए, आपको 3 पद और निकालने, तो क्या करोगे, A5 का मान और A6 का मान और A7 का मान आपको निकालना है। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, ए का मान कितना है 3 है, प्लस 4 गुना और डी का मान कितना है रूट 2, कितना है रूट 2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 जुगा तो ही प्लस 4 की रूट 2 में करेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा। लो जी, इतना ही आएगा, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके पास रूट 2 नहीं है। अब क्या करना है, A6 को निकालना है, ये A6 है तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D। अब उसके बाद A का मान 3 है प्लस 5 गुना और D का मान कितना है अपने पास रूट 2। तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या निकालना है, A7 क्या होगा, A प्लस 6D, ए का मान 3 ही होगा प्लस 6 गुना और रूट 2 का मान कितना है, रूट 2 का मान है, नहीं सॉरी, डी का मान है रूट 2। अब उसके बाद 3 प्लस ये हो जाएगा 6 रूट 2। लो जी, आपके पास अगले 3 पद निकल चुके, कौन कौन से, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। लो जी, एक क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हिसाब है, जरा ध्यान दो, हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैं उतारता हूँ, -2 और 0.22 और 0 कितना होगा कोमा 0.222 और 0.222
टू टू डॉट 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 डॉट। चलो जी, पहले से चेक करना है यह AP है। अगर यह AP है तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, फिर उसके बाद A3 में से किसे घटाएंगे, A2 को, और फिर A4 में से किसे घटाएंगे, A3 को घटाएंगे। चलो जी, A2 का मान ये A1 है, ये A2, इसे बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4, ठीक है ना। A2 का मान कितना है, 0.22, इसमें माइनस करना है क्या, 0.2। तो आप जरा ध्यान दो, ये घटाने का तरीका क्या है, यानी कि 0.22 में से किसको घटाना है, पॉइंट के बाद क्या घटाना है, 2 और ये 0 की 0। अब 2 का 2, 0 की 0, 0.0, यानी ये आ जाएगा 0.02। अब A3 में से घटाना है, तो A3 का मान कितना है हमारे पास, 0.222 में से माइनस करना है A2 का मान। A2 का मान है 0.22। अब क्या होगा, 0.002 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, A4 का मान कितना है, 0.2222, 4 बार है माइनस, और A3 का मान कितना है, 0.22, अरे क्या 22 है, 2 ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें से जब घटाएंगे तो 0.0002 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, आप जरा ध्यान दोगे तो इसका सार अंतर समान नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिख दो यह है क्या, यह AP नहीं है। क्या यह AP नहीं है, क्योंकि आप लिख दो, क्योंकि इसका सार अंतर क्या, समान नहीं है, ठीक है ना। अब जब समान नहीं है तो ये क्या होगा, इसके अगले 3 पद नहीं निकलेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 तो हो गया, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 7 है। क्वेश्चन नंबर है 7। अब ये क्या है, इसको उतारता हूँ, 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट, यानी कि 0 माइनस क्या है, 4 और -8 और उसके बाद क्या है, -12, ये कोमा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। लो जी, अब करते हैं इसको। पहले क्या चेक करना है, पहले चेक करना है इसको, यह AP है का। तो जरा A2 में से क्या, A1 आपको पता लग चुका है, A3 में से किसे, A2 को, और A4 में से किसे घटाना है, A3 को। चलो जी, ये A1 है, मैं बोल रहा हूँ ये A2, ये A3 और ये क्या है, A4। तो A2 कितना होगा, -4 माइनस फॉर्मूले का, यानी कि जब घटा रहे तो माइनस तो आएगा ही, और A1 का मान है 0। आप ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा। उसके बाद A3 का मान कितना है, -8 माइनस, A2 का मान कितना है, -4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो ये भी क्या बचेगा, -4 होगा। अगेन उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस के, यानी A4 का मान कितना है, -12 है, और माइनस हमें A3 करना है, और A3 का मान कितना है, यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा, -4। अब बताओ यह AP है, तो आप लिख दो यह है क्या है, यह AP है। आपको पता है क्योंकि, आप लिख दो क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या बेटा, इसका सार्व अंतर क्या है, समान है, सार्व अंतर समान है, ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद ही तो अगले 3 पद निकलेंगे। तो A का मान आप लिख देंगे क्या, 0 ही होगा, A का मान क्या होगा, 0, और D का मान आपके पास सार्व अंतर आ चुके हैं, क्या है, -4 है। अगले 3 पद निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अगले 3 पद। जरा ध्यान दो, अगले 3 पद के लिए आपको करना क्या है, ये याद होना चाहिए, क्या कि ये A4 तक तो आपको दिया है। अब क्या करेंगे हम, A5 और A6 और A7 के मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगले 3 पद हमें मिल जाएंगे। A5 का मतलब क्या होगा, A + 4D, ठीक है ना। A का मान क्या है, 0 है, चलो बहुत बढ़िया, प्लस, और 4 गुना D का मान कितना है, -4। तो आप ध्यान दोगे कितना आएगा, 0 तो हट गई, 4 चौक -16 आ जाएंगे। अब उसके बाद A6 अगर जो करेंगे तो क्या होगा, A + 5D होगा। अब A का मान 0 है, +5 गुना, और D का मान कितना है अपने पास, -4, तो ये कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और A7 क्या है, A + क्या लिख देंगे, 6D। अब A का मान वही फिर 0, और उसके बाद 6 गुना D का मान कितना है, -4, तो 6 चौक माइनस का कितना हो जाएगा, 24। तो अगले जो 3 पद है वो क्या क्या आए हैं, -16, -20 और -24। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, यानी कि क्वेश्चन लास्ट आपका क्या है, आप ध्यान दोगे तो क्या है, सारे के सारे ही -1/2 है। क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2, और कोमा -1/2। लो जी, और डॉट 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 डॉट। तो ये तो वो सभी AP है, ठीक है ना।
हम क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटाएंगे, और A3 में से किसे घटाएंगे, A2 को, और A4 में से किसे घटाएंगे, ये बता दो, A3 को घटाएंगे। अब ये हमें पता है ये 1 है, ये A2 है, इसको A3 बोलते हैं, और इसको क्या बोल देंगे, A4, ठीक है ना। अब A2 का मान कितना है, -1/2 में से घटाना है A1 को, और ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा, +1/2, तो आ जाएगी 0। अब उसके बाद A3 का मान कितना है, A3 का मान भी 1/2 है, माइनस फॉर्मूले का, और ये प्लस हो जाएगा, A2 का मान भी 1/2 है, तो ये भी 0। यानी कि सारे यहाँ आप ध्यान दोगे तो ये क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो यह AP है, आप लिख दो, यह क्या है, AP है, आपको पता लग चुका है, यह AP है, क्योंकि, अरे लिख दो, क्योंकि इसका क्या, इसका सार्वअंतर समान है, ठीक है ना। अब सार्वअंतर जब समान है इसका, तो आपको करना क्या है, यहाँ से मैं करता हूँ सवाल, यहाँ करता हूँ, तो A का मान कितना है, प्रथम पद ही होगा, -1/2, और D का मान कितना है अपने पास, D का मान भी कितना होगा, 0 होगा। D का मान क्या है, ये सार्वअंतर ही है। अब उसके बाद अगले 3 पद निकालने हैं, तो ये 4 तक है, तो क्या निकालने हैं, A5 आपको निकालना है, और क्या A6 और क्या A7 निकालने हैं। चलो जी, A5 को A+4D लिखता हूँ। अब A का मान कितना है ये बताओ, A का मान है -1/2 +4 गुणा, और D का मान है 0, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये -1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और A6 A+ क्या होगा 5D, और A का मान -1/2 +5 गुणा, और D का मान तो 0 ही रखना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी बचेगा -1/2। और A+6D जब हम A7 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, A का मान -1/2 +6 गुणा, और D का मान तो 0 चल रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, -1/2। यानी इसके जितने भी पद आप निकालोगे सबके सब क्या आएंगे, -1/2। तो यानी अगले 3 पद -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। यह AP क्या है, सेम है बिल्कुल। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।